नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पिलपिला लाला, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। पिलपिली लाली बस पहले की तरह ही कठोर हो गई। चलो भाई बैठो, चर्च गेट से कुर्ला। अब चीनी जासूस क्या करेगा? चीनी जासूस गटर में पहुंच चुका था और बड़े गुस्से में था। मैं चीन से भारत उसकी ताकत कमजोर करने आया हूं, लेकिन जब तक गमराज जिंदा है मैं इस काम में सफल नहीं हो सकता। काश बड़वा पापा की ताकत जीवित प्राणियों को भी पिलपिली लाला कर सकती होती तो मैं गमराज को भी पिलपिला लाला बनाकर उड़ा देता। ये आवाज कैसी है? दगड़ दगड़ दगड़। ओह, ये मुझे गटर गटर ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया। चीनी जासूस, अब तू बचकर नहीं भाग सकता। फिलहाल तो मैं भाग ही सकता हूँ, पर तू मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। स्प्रे। ओह, ब्रेकेट पिलपिले लाले हो गए। यमुंडा, तो उसे बाहर से टक्कर जल। यमुंडा की टक्कर ने चीनी जासूस को ऊंचा उछाल दिया। धाड़। ये तो अंदर था, ये बाहर कैसे आ गया? लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया। मैं गमराज को रेलगाड़ी के नीचे कुचलवा दूंगा। पौ स्प्रे। मालगाड़ी हवा में तैर उठी। थोड़ी ही देर बाद ये मालगाड़ी का पिलपिला लालापन खत्म हो जाएगा और जब वो नीचे गिरेगी तो गटर के नीचे मौजूद गमराज की कब्र भी वहीं बन जाएगी। रेलगाड़ी उड़ रही है, बचाओ! लेकिन गमराज इतनी देर तक अंदर रहने वाला नहीं था। उफ, चीनी जासूस का उत्पात बढ़ता जा रहा है। रेल गिरेगी तो भारी बर्बादी होगी। यमुंडा, प्लेन बंद करा। अरे ये क्या हो रहा है? आज यहाँ रेलगाड़ी हवा में उड़ रही है और हवाई जहाज की सड़क पर लैंडिंग। जल्दी चल यमुंडा। हवा में उड़ती रेलगाड़ी को इस जगह से दूर ले जाना है। यमुंडा, इस मुसीबत को खींचकर किसी मैदानी क्षेत्र में ले चल। मैदानी क्षेत्र के ऊपर पहुंचते ही यमुंडा, ट्रेन अपने वास्तविक रूप में लौट आई है। इंजन में फंसी अपनी पूंछ हटा ले, वरना हम भी नीचे गिरेंगे और हमें चोट लगेगी। धड़ाक धाड़। अगर इस मालगाड़ी के डिब्बे शहर की सड़कों पर गिरते तो भयानक तबाही मचाते। धाए धाए। ये गोलियां कौन चला रहा है? घिर चुका था अब चीनी जासूस। फायर, भून दो उसे। मैं गोलियों को भी पिलपिला लाला बना दूंगा। स्प्रे। गोलियां दंदनाई और आकर चीनी जासूस से टकराई, लेकिन पिलपिली लाली गोलियां मुझे नहीं लगी। अब तुम्हारी बंदूकें भी पिलपिली लाली हो जाएगी। स्प्रे। आए। गमराज का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। ये सारी शरारत बड़वा पापा नाम के उस स्प्रे की है, जो ठोस वस्तुओं की केमिस्ट्री बदलकर उसे पिलपिला लाला कर देती है। जब तक वो स्प्रे बोतल उसके हाथ में है उसे रोक पाना मुश्किल है। अब वो उस इमारत की दीवार को पिलपिला लाला करके उसमें घुस गया है। अरे ये इमारत तो आयुध भंडार की है, यानी इसमें भरा है असला बारूद। गमराज, तूने अभी तक चीनी जासूस की ताकत नहीं देखी। अब देख, मैं इस गोला बारूद को पिलपिला लाला करके इन्हें पूरे शहर पर उड़ा दूंगा। स्यूं। फिर जब ये अपने वास्तविक रूप में आकर शहर पर गिरेंगे तो इतने धमाके होंगे कि उन धमाकों में तू भी मारा जाएगा। और मैं चला मिसाइल पर बैठकर चीन वापस। वहां पहुंचकर मैं इस मिसाइल को पिलपिला लाला बनाकर नीचे उतार दूंगा। खतरा खत्म होते ही फिर इंडिया वापस आऊंगा। जुम। बच्चू, तू अगर कहीं जाएगा तो वो जगह होगी जेल। यमुंडा, हाई पावर को पंखा बनकर यमुंडा हाई पावर का पंखा बनकर जल्दी आ। यमुंडा बन गया पंखा वाहन। पंखा चला यमुंडा, ताकि हवा में उड़ते और नीचे गिरते गोला बारूद एवं मिसाइल हवा में दबाव से वापस ऊपर चले जाएं। और तेज पंखा चला, एक भी बम नीचे आकर फटने ना पाए। घबराओ नहीं स्वामी, यह हवा इतनी तेज है कि सारा असला बारूद अब अंतरिक्ष में जाकर ही फटेगा। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलते ही घर्षण से फटा वो असला बारूद। धुम बुम धड़ाम।
यह मुंडा वो एक मिसाइल ऊपर जाने से बच गया है और अब वो अपना पिलपिला लालापन खोकर नीचे गिर रहा है। घबराओ नहीं स्वामी, मैं अभी उसके नीचे पहुंचकर तेज हवा से उसे भी ऊंचाई पर उछाल देता हूँ। साए और दुर्भाग्य वो मिसाइल आ टकराया चीनी जासूस के मिसाइल से। ओह नो, बुम, बचाओ, हुर्रे। नीचे गिरते ही कमबख्त की हड्डियां टूट जाएगी। अब तो उसके पास फर्श या जमीन को पिलपिली लाली करने के लिए बड़वा पप्पा भी नहीं है। मैं नीचे देखता हूँ क्योंकि यही फर्श पर आकर गिरेगा चीनी शैतान। अभी तक वो क्यों नहीं गिरा? गबराज, मुझे बचाओ। ओह, ये तो ऊपर बास्केट में अटक गया। मैंने कहा था कि मैं तुझे वापस जेल पहुंचाऊंगा, शायद इसलिए तेरी जान बच गई चीनी जासूस। अब तू जेल जाने से पहले मुझे बड़वा पापा का रहस्य बता दे। बताता हूँ गमराज, जब तुमने मुझे जेल पहुंचाया तो वहां मेरे जूते उतारने जाने लगे। इस पर मैं रो पड़ा और जेल के अधिकारियों से विनती की कि इन जूतों को मेरे पास ही रहने दिया जाए। पर क्यों? ये मुझे दहेज में मिले थे। ये देखो, अंदर मेरे पूरे ससुराल वालों की फोटोएं भी लगी हैं। मैं यहाँ पकड़ा गया हूँ, पता नहीं कभी चीन अपने घर लौटकर अपनी बीवी और ससुराल वालियों से मिल भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन ये जूते मेरे पास रहेंगे तो मैं उनको देख तो पाऊंगा। मत रो चीनी जासूस, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी ससुराल है। शादीशुदा भाई भाई। तुम जूते रख सकते हो। तुम्हारे जूते देखकर मुझे भी एक आइडिया आ गया। कमबख्त, मेरी सास बहुत बकबक करती है, मेरी बीवी के कान भरती रहती है। मैं भी उसकी फोटो अपने जूते के अंदर लगवाऊंगा, कम से कम वो मेरे पाँव के नीचे तो रहेगी। किंतु वास्तव में मेरे जूते के मोटे तलुओं में मेरे विज्ञान के उपकरण भरे थे। जेलर, मेरे जूते देकर तूने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब इस जेल की दीवार मुझे ज्यादा देर तक कैदी बनाकर नहीं रख सकती। अब इस जेल की दीवारें मुझे ज्यादा देर तक कैदी नहीं बनाकर रख सकेंगी। जेल में मैंने वो कंप्यूटर हाथ तैयार कर लिया, अब केवल इसमें दिमागी चिप ही लगाना बाकी है। हाथ तैयार करते वक्त उसमें लगाने वाली चिप मेरी चाय में गिर गई। ओह, चिप चाय में गिर गई। चिप तो मैंने निकाल ली। फिर जब मैंने कप उठाया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि कप पिलपिला लाला हो गया था। ये कप पिलपिला लाला कैसे हो गया? मैंने तुरंत उस चाय की जांच की तो पता चला कि ये गुण चिप के गिर जाने से चाय में ही उत्पन्न हो गया था। वाह, ये तो कमाल का आविष्कार बन गया। मैंने एक बूंद चाय फर्श पर उड़ेली। अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो गया तो फिर मजा ही आ जाएगा। जहाँ चाय की बूंद गिरी थी, मैंने उंगली से उस स्थान को दबाया तो मेरी उंगली पूरी उसमें चली गई। फर्श का पत्थर वहां से पिलपिला लाला हो गया जहाँ चाय की बूंद गिरी थी। बेचारा, दोबारा मैं प्रसन्न हो उठा, मगर चाय के दूसरे कप में चिप को डालने पर चाय में वो चमत्कारी गुण न आया, मगर मेरे लिए उतना ही काफी था। मुझे इस चाय को इस प्रेशराइज बोतल में भरना होगा ताकि ये दूर तक मार करे। किंतु उस स्प्रे का असर थोड़ी देर तक ही रहता था और पिलपिली लाली हुई चीज वापस अपने आकार में लौट आती थी। किंतु मेरे लिए इतना समय काफी था। मैंने उस चमत्कार का नाम रखा बड़वा पप्पा, क्योंकि उसका जन्म मेरे कारण हुआ था, इसलिए मैं उसका पापा हुआ। मैंने जेल की दीवार के पत्थरों को पिलपिला लाला बना दिया, स्प्रे, और भाग निकला, पर तुमसे नहीं जीत पाया। हाँ, क्योंकि अन्याय की न्याय पर कभी विजय नहीं हो सकती। अब मैं तुझे वापस जेल पहुंचा दूंगा। लेकिन गमराज, मेरा नाम चीनी जासूस है। मैं दोबारा जेल तोड़कर भाग जाऊंगा और फिर तुम मेरे हाथों नहीं बचेगा। जेलर से कहकर इसकी चाय भी बंद करवानी पड़ेगी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं आपसे किसी नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।